साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि 6 to 8 को लेकर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 9th 10th में क्या समस्या है, 11th 12th में क्या दिक्कत है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि स्टेट पास है लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह गलत हो गया है। उनके साथ क्या होगा, उनका जो कोर्ट केस चल रहा है उस पर क्या बातचीत हुई, संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से। नई वैकेंसी है, क्या पुरानी वैकेंसी को इसमें ऐड किया जाएगा, और यदि ऐड किया जाएगा तो 1 to 5 का क्या होगा, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का जो वैकेंसी है 1 to 5 का उसका क्या होगा। क्या सरकार केवल और केवल डाटा दिखाना चाहती है या अभ्यर्थी को नौकरी देना चाहती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभ्यर्थी का केवल यही आरोप है कि अभी इधर वैकेंसी पूरा नहीं हुई, तब तक बीपीएससी टीआरई 2.0 दे दिया गया। सरकार और आयोग मिलकर केवल अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हैं और डाटा दिखा रहे हैं, नौकरी उस तरीका से नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये कितना अभ्यर्थी का आरोप सही है? 100% अभ्यर्थी का आरोप निसंदेह सही है, क्योंकि एक वैकेंसी को तो पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, क्लियर हो जाना चाहिए था, तब नई वैकेंसी आनी चाहिए थी। अभी हड़बड़ी करके फिर आप कहीं ना कहीं, हमको तो ये फील होता है कि पिछली वैकेंसी का जो अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो इसी बीच में नई वैकेंसी आपका देना तो जरूर कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा करता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बहुत छात्रों को काफी खुशी भी इससे हो रही है कि क्योंकि 80% इस बार की वैकेंसी में नए छात्र शामिल होंगे जो इस बार स्टेट पास किए हैं। उनको 6 to 8 में भी मौका मिलना है, 9th 10th 11th 12th में भी मौका मिलना है, तो खुशी एक अलग है। लेकिन टाइम इतना कम है कि परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण भी ये है, और आत्मसंतुष्टि भी थोड़ा सा है कि चलो जो परेशानी होगी सबको होना है, जो झेलना है सबको झेलना है। लेकिन अगर वो मिला है, सबको मिला है। लेकिन ओवरऑल ये सही परिस्थिति या स्थिति मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं हुआ। आप अभी से देखिए, 38 दिन का समय बचा हुआ है। 3 तारीख से फॉर्म भराया जाना है, 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आप फॉर्म ही भरवाएंगे, और 7 दिसंबर से आप परीक्षा ही ले रहे हैं, 10 दिसंबर तक। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म भरने का भी बहुत आसान प्रोसेस बिहार सरकार का नहीं है। इसमें भी बच्चों को जद्दोजहद करना पड़ता है। एक वीडियो तो आपको अलग से बनाना होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उस पर परिचर्चा से रिलेटेड। फॉर्म भरने में भी 2 से 4 दिन स्टूडेंट परेशान होते ही होते हैं। तो अब और दूसरा सबसे बड़ा परेशानी ये है, आप देखिए कि बहुत सारे इसमें ऐसे छात्र हैं, 6 to 8 भी देना है, 9th 10th भी देना है, 11th 12th भी देना है। और अगर 11th 12th की सिलेबस की अगर आप बात करेंगे तो 100% ग्रेजुएशन लेवल तक कवर करना है। तो स्वाभाविक है कि अब आप ग्रेजुएशन लेवल से लेकर और 6 क्लास तक के पूरे सिलेबस को आप 1 महीने में मेंटेन करना कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती है। सर, एक अभ्यर्थी का लगातार यही प्रश्न रह रहा था कि जब नवीन सर का इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा जिस तरीका से अभी जो पेपर में दिया जा रहा है या नोटिफिकेशन में जो बताया जा रहा है 1 to 5 के लिए कोई सीट नहीं है, और 1 to 5 वाले अभ्यर्थी अभी पुराने वाले ये वेट कर रहे हैं कि क्या सेकेंड लिस्ट उनके लिए आ सकता है उस वैकेंसी में। और उनका कहना है यदि सेकेंड लिस्ट नहीं आता है तो वो जो वैकेंसी बची हुई है, जो सीट है, इसमें ऐड होगी या नहीं। सेकेंड लिस्ट तो जहां तक हमारा मानना है, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, पहले नहीं भी दिया जाता, लेकिन इतना छिछिया लेदर हो गया है इसका, इतना तरह से आप सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल होने लगा है कि मजबूरन भी सेकेंड लिस्ट तो निकालना ही निकालना है, निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, तो इस लेकर के 1 to 5 के मामले में हमको नहीं लगता है कि सीट बचने की परिस्थिति पैदा होगी। अगर सीट बच पाती है तो निश्चित रूप से नई वैकेंसी में जोड़ना चाहिए था, लेकिन अब तो पहले ये देखना होगा कि सीट बचेगी अथवा नहीं बचेगी। वो हमको लगता है कि 2-4 दिन में आपका 100% ये क्लियर हो जाएगा। और चेयरमैन सर जिस तरीके से अपने इंटरव्यू या एक्शन मोड में आते हुए या फिर ट्वीट करके भी सब तरह की जानकारी दे रहे हैं, लग रहा है कि इस बीच में जो उतार चढ़ाव हुआ है, चेयरमैन सर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, तो निश्चित रूप से वो इस चीज को साफ करने का प्रयास करेंगे, हर परिस्थिति को साफ करने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से उनको और स्टूडेंट को लेना ही होगा, कट ऑफ कम करना ही होगा। सर, इसमें समस्या है, स्टेट एग्जाम तो रिजल्ट भी दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, कुछ विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो गलत किए वह कोर्ट भी गए हैं, और कुछ विद्यार्थी का यह मानना है कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भरे हैं, रिजल्ट आया है, क्या शिक्षक भर्ती में हमको समस्या होगी कि क्या होगा, उनका यह प्रश्न है। अगर वाजिब में आप देखें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए, अगर वाजिब में देखें, क्योंकि
आप जो स्टूडेंट मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं, उस समय तक उनको पता नहीं होता है, चूंकि सरकार ही ये फॉर्मेट तय की है, ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आप रख सकते हैं, ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रख सकते हैं। उस समय स्टूडेंट को बहुत बात पता नहीं होती है। उसके बाद वही छात्र इतने पैसे खर्च करके बीएड कर लेते हैं, और बीएड करने के बाद जब एस्टेट की बारी आती है, चाहे बहुत गलत कॉम्बिनेशन देकर एस्टेट पास भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा ग्रेजुएशन करना बेकार हो गया, बीएड करना बेकार हो गया, हमारे सब्जेक्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं कर रहा है। तो उस परिस्थिति में उन छात्र की क्या गलती है? पूरी तरीके से ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग को इस मैटर पर कम से कम अपनी पारदर्शिता लानी चाहिए। पहले से ग्रेजुएशन के पहले ये क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको रखना ही होगा, नहीं तो इसी तरीके से छात्र परेशान होंगे। आप देखिए ना, सिंपली, हालांकि गलती यहाँ पर छात्रों की ही बताएगी आयोग, और चूंकि परिस्थिति ऐसा था जिसके कारण से अधिक छात्र एस्टेट में गलती किए हैं। कोई भी छात्र, चूंकि उस समय बिहार टीचर का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम होने वाली थी, और वैसी परिस्थिति में आप अचानक एस्टेट निकालते हैं। अब बच्चे उधर सीरियसली एग्जाम की तैयारी करें कि एस्टेट का फॉर्म भरने के लिए आप पूरी तरीके से अपने को तैयार करें, तो एस्टेट में खास करके साइंस में और मैथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स है, अब वो पूछे साइबर कैफे वाले को किस ग्रुप में भरना है, वो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया नोटिफिकेशन का। साइबर कैफे क्या कहेगा? अरे केमिस्ट्री है तो निश्चित रूप से तुम्हारा साइंस आता है, साइंस में फॉर्म भरवा दिए। फिजिक्स ऑनर्स है, साइंस आ रहा है, साइंस में भरवा दिए। बहुत टीचर सबको भी पता नहीं था, वो भी ये गलती किए, कॉम्बिनेशन को लेकर के साइंस की तरफ मोड़ दिए, जबकि नियम ये था कि जिस स्टूडेंट का बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 पेपर का कॉम्बिनेशन था, या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो उनको एनी हाउ साइंस पेपर चूज करना था। और जिनका मैथ से रिलेटेड कॉम्बिनेशन था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, या फिर इंजीनियरिंग में अगर आपका मैथ पेपर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उसको मैथ पेपर चूज करना चाहिए था। मैथ में 80 सवाल रहना था, बाकी अन्य सवाल जीएस सेक्शन से रहना था। और केमिस्ट्री बायो वाले सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पेपर मिला के उससे क्वेश्चन पूछा गया। एक तो यहीं पर पारदर्शिता नहीं है कि एक को खाली 80 सवाल मैथ से पूछ रहे हैं, चाहे आपका फिजिक्स ऑनर्स क्यों ना रहे, केमिस्ट्री ऑनर्स क्यों ना रहे, और दूसरा साइंस वाले को तीनों पेपर पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों को संतुष्टि नहीं था। तो हालांकि उस समय में एक वीडियो भी बनाए थे, 1.25 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट वीडियो देखे, लेकिन जो नहीं देखे या बहुत ज्यादा हड़बड़ी में थे, पूरी तरीके से शिक्षक वाली वैकेंसी पर उनको ध्यान केंद्रित था, वो इस गलती को कर बैठे। 21 स्टूडेंट हाईकोर्ट में भी केस किए हैं, क्योंकि दोबारा आप एडिट का भी तो मौका नहीं दिए। एडिट का भी अगर मौका देते तो बाद में जैसे ही पता चला तो वो स्टूडेंट इस चीज को सुधार कर पाते। अब तो उनके कैरियर पे पड़ गया, तो निश्चित रूप से आयोग उसको किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहेगी। तो मेरा ऐसे छात्रों से आग्रह है, अनुग्रह है, विनय है कि आप एक यूनिटी आपस में बनाएं। अगर 500, 1000, 2000, 5000 की संख्या में एक जगह कलेक्ट हो पाए तो आप शिक्षा विभाग जाएं और बड़ा विनम्रता पूर्वक वहां पर अपनी बातों को रखें, अपनी समस्या को रखें कि एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं हम लोग को दिया गया। अगर वैसा रहता तो ये परिस्थिति आज देखने को नहीं मिलती। इतने दिन जो हम तैयारी किए, आज हम मुख्य धारा से बाहर हो रहे हैं। इसके लिए 100% दोषी किसको आप मानेंगे? क्या 100% सिर्फ छात्र दोषी हैं? क्या आयोग भी दोषी हैं? बीएसईबी भी दोषी हैं? तो ये किनको आप मानेंगे? तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से भी थोड़ा उदारता का परिचय देना चाहिए शिक्षा विभाग को, और इन छात्रों का कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बहुत सारे छात्र परेशान है, 10,000 प्लस छात्र ऐसी गलतियां किए हैं। लगातार सर ये फोन आ रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो सर यदि वहीं रह जाता है उन अभ्यर्थी को, तो यहाँ पर समस्या पूरा रहेगा, कोई दिक्कत, हमेशा दिक्कत बना रहेगा। निश्चित रूप से समझिए कि आयोग तो अपनी बातों पर सख्त रहेगी जी। आयोग तो अपनी बात इस वैकेंसी में और सख्त रहेगी। अभी सीधा सा आप समझिए, जिनका लैंग्वेज पेपर रहा है सब्सिडरी में जी, 9th-10th की हम बात बोल रहे हैं, और जो इससे पहले जो नोटिस 2019 का अधिसूचना जारी किया गया था, फिर उसके बाद का भी अधिसूचना जारी किया गया, उसमें लिखा है कि ग्रेजुएशन में भाषा विषय के रूप में होना चाहिए। फिर दूसरा बार एक अमेंडमेंट ला करके अधिसूचना जारी किया गया, उसमें लिखा स्पष्ट रूप से 3 साल का पीरियड होना चाहिए पढ़ा हुआ। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, भाषा विषय में लग रहा था कि सब्सिडी या ऑनर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। आम स्टूडेंट
या आम टीचर यही चीज अनुमान लगाएंगे, लेकिन बाद में चल करके उसको फिर 3 साल किया गया, फिर उसके बाद निकाल करके फिर भाषा विषय के रूप में फिर समझाते हैं कि नहीं भाषा विषय लिखा हुआ है, आपका भाषा विषय 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो आप क्लियर करके ये बात क्यों नहीं लिखते हैं, जबकि 6 to 8 के लिए क्लियर है कि सब्सिडी या ऑनर्स के रूप में आपका भाषा अगर है तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। तो बहुत जगह पर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, तो ये सारी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए आयोग को, और कहीं ना कहीं इस तरह का जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है इसका लाभ छात्रों को देना चाहिए। इसके अलावा भी आप देखेंगे पिछले बार आप सीटेट अपेयरिंग को मौका दिए, डीएलएड बीएड अपेयरिंग को मौका दिए, तो क्या इस बार आप मौका देंगे कि नहीं देंगे ये भी क्लियर करना चाहिए, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, पिछली बार हम क्यों दिए आप, क्या छात्र हंगामा करेंगे, क्या छात्र बार बार आयोग का और फिर इसके बाद जाकर के शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास चक्कर लगाएंगे, तभी जाकर के आप उस चीज को मैनेज कीजिएगा, तभी जाकर के आप इन लोगों को ऑर्डर कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कीजिएगा। कम से कम पिछला तो आधार बना है, उस आधार को भी फॉलो करना चाहिए, इसमें बहुत बच्चों का उद्धार हो सकता था। तो बातें तो बहुत सारी हैं, और शिक्षा विभाग या यूपीएससी नियम तर्क वितर्क रूल सब चीज बताती है, लेकिन बहुत जगह पर अगर आप स्टडी कीजिएगा तो 100% स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण इतने छात्र परेशान होते हैं। सर एक समस्या है, कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल रहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है जो भी वैकेंसी निकाला जाए एक शिकायत पेटी बना दिया जाए, जो अभ्यर्थी को जो सुझाव देना हो सुझाव पेटी के माध्यम से कम वहां तक पहुंचा सके और उसमें सुधार हो सके। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला भी समस्या है, और ये जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके साथ भी समस्या है। यदि जिनको इस बार 2 बार मौका मिल गया, 2 बार वो फॉर्म भर दिए, अब जो पिछला साल एडमिशन लिए हैं या उससे 1 साल पहले लिए हैं उनको फिर कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अभ्यर्थी ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल डाटा का खेल किया जा रहा है, ये कोई बहाली करने का यदि सरकार का 100% मकसद रहता तो 5,000 10,000 20,000 50,000 करके हर एक साल निकाला जाता, 5 साल लगातार दिया जाता। ऐसा क्यों नहीं? सवाल यही है, अगर आपकी मंशा साफ रहती, अगर सही में आप उदारतापूर्ण तरीके से स्टूडेंट का हित चाह रहे थे या युवाओं का हित चाह रहे थे, तो वैकेंसी आने के एकदम इलेक्शन से जस्ट बिफोर एकदम जद्दोजहद करके लगातार 2 बार वैकेंसी आप दे दिए, और इसके बाद इसके पहले 4 साल 5 साल 6 साल गैप एकदम कर दिए। अगर आप प्रत्येक साल एस्टेट लेते, अगर प्रत्येक साल आप कम ही पोस्ट निकालते बहाली, तो विद्यार्थी को भी अफसोस नहीं होता कि एक बार हम मिस किए लेकिन अगला बार हम अलर्ट मोड में एग्जाम देंगे, अलर्ट मोड में तैयार रहेंगे। अब तो ये लगता है कि इस बार अगर हम वंचित रह गए फिर हमको 5 साल वंचित रहना पड़ेगा। ये सबका माइंड मेकअप है, सब इस बात को समझ रहे हैं, और जिनको मौका मिला है वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं, जिनको मौका नहीं मिला है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य किन्हीं के साथ नहीं है, यही बात समझते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। अब आप देखिए कि 1 महीना का आप समय दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है, मतलब उनका भी कहना है कि किसी भी एग्जाम के पहले 45 दिन का समय तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। आप 1 महीना का समय दिए हैं, जिस स्टूडेंट को 6 to 8 का भी एग्जाम देना है, 9, 10, 11, 12 का भी एग्जाम देना है, कैसे 1 महीना में वो सब तैयारी करेंगे? कैसे खुद को संतुष्ट करेंगे? कैसे अपनी तैयारी के लेवल वहां तक बढ़ाएंगे? कैसे कंपटीशन में वो टिके रहेंगे? एक तो 100 जगह झोल है। आप पिछला ही वैकेंसी में अभी इतना झोल में आप फंसे हुए हैं। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप लिए एक तरीके से, आपको पता था कि जो स्टूडेंट को 11, 12 में होगा 9, 10 नहीं ज्वाइन करेगा, 9, 10 में होगा 1 to 5 ज्वाइन नहीं करेगा, तो आप पूरा चीज क्लियर क्यों नहीं किए? 11, 12 का वेरिफिकेशन करते, जो सीट भर जाता वहीं लॉक कर देते, बाकी को नीचे मौका नहीं देते, या पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शुरू से आप भरवा लेते, उसी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पे 100% आप अमल करते। जिसको मान लीजिए 11, 12 में भी हो जाता, वो 9, 10 का ही ज्वाइन करने का उसका मन रहता, 1 to 5 का ही ज्वाइन करने का मन रहता, तो पहले से उसका प्रेफरेंस ले लेते कि आप नीचे से ऊपर सजाइए, जैसे मन है वैसे सजाइए, तो फिर इस तरह की परेशानियां नहीं होती। एक स्टूडेंट का तीनों जगह रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जो स्टूडेंट का बीएड डीएलएड दोनों था 1 to 5 में रिजल्ट है कि नहीं है? जो स्टूडेंट आप सीटेट अपेयरिंग बीएड डीएलएड अपेयरिंग का मौका दिए, 10,000 स्टूडेंट का 1 to 5 में वो पास कर गए हैं, इधर फेल कर गए हैं। क्या उन छात्रों के बदले में आप दूसरे छात्रों को ले रहे हैं? और लेना चाहिए आपको 100%। उसी वैकेंसी के छात्रों से वो वैकेंसी भरा जाना चाहिए था, और ना कि इसको अगले वैकेंसी में ऐड करने की आप बातें करते। अगर आप प्रत्येक साल एस्टेट लेते, क्या लगता है कि एस्टेट में आज जो बीपीएससी 11, 9, 10, 11, 12 में इतनी सीटें वैकेंट रह गई, क्या इतनी सीटें वैकेंट रह जाती? किसी भी सूरत में नहीं। इस बार वैकेंट रह जाएगी सीट, इतने बच्चे पास किए हैं,
किसी सूरत में वैकेंट नहीं रहेगी। आप प्रतिभा पे तो सवाल हमेशा उठाते हैं कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से देखिए, क्या उस तरीके से अपने बच्चों को मौका आप दिए हैं? आप उदार बनते हैं, अदर स्टेट के 14,000 बच्चे पास किए हैं, आपका अपना बच्चा का उपाय है, नौकरी दे पा रहे हैं, इतने दिन बाद आप वैकेंसी निकालते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, आपके बच्चे भी दूसरे जगह जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जाएं, लेकिन पहले रूल अलग बनाते हैं, बाद में जाकर के रूल उसको चेंज आप करते हैं। तो प्रश्न चिन्ह अगर देखेंगे तो छात्र हमेशा ऐसे करके देखते रहते हैं, बड़ी आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे हाथ में बहुत बातें नहीं है, बहुत चीजें नहीं है, हमको निश्चित रूप से सरकार पर आश्रित रहना है। और कुछ इधर उधर करते हैं तो आप धमकी भी देते रहते हैं। आप देखिए ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें, वहां पर धमकी देते थे कि नहीं, जो लड़का कंप्लेन लेकर के जाता था, एडिट करने का ऑप्शन दीजिए सर, हमसे गलत हो गया है, जाओ कोर्ट में हम बात करेंगे, कोर्ट से हम बात करेंगे, तुम कोर्ट में जाओ। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ऑटोक्रेट वाली बात हो गई पूरी तरीके से। सर अब ये अभ्यर्थी के पास केवल और केवल बीपीएससी टीआरई 2.0 ही उम्मीद है। यदि विद्यार्थी एक तरीका से सोचे, 38 दिन रहे या 40 दिन ही रहे, बाप बाप करके तैयारी करे या जो करे, इसी में करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल इसी में करना पड़ेगा। खाली मेरा ये कहना है तमाम छात्रों से कि अगर आपको इस बार मौका मिल रहा है, 1 महीने का समय है, एकदम भरपूर मेहनत कीजिए, 10 घंटा 12 घंटा गला दीजिए खुद को 1 महीने में। लेकिन अगर 1 महीना मेहनत करने के बाद अगर एक सीट पर आप कायम रह पाते हैं, एक सीट आप ले पाते हैं, समझिए कि पूरा भविष्य आपका जीवन एकदम खुशहाल बीतेगा। नहीं तो अगर 1 साल में थोड़ा भी मेहनत की, जिस कारण से भी हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, पर्सनल कारण हो, किसी भी तरीके से अगर ये टाइम आपका थोड़ा भी लूज होता है तो फिर आपको पछताने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 6 to 8 वाले को हम कहना चाहेंगे, अपना लेवल निश्चित रूप से 10-12th लेवल तक मेंटेन करके चलें, नहीं तो फिर 1 to 5 वाली ही स्थिति होना है। 9-10th वाले को कहना चाहते हैं कि आप 12th लेवल तक 100% खुद को लेकर के चलें। साइंस आपके सामने उदाहरण है, वो 100% 11-12th लेवल का क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं कि खाली 9-10 से पूछ दिया मैथ में, एसएसटी में, तो अगला बार वही पूछेगा, नहीं। हम आपको ठोक ठोक के कह रहे हैं अपना लेवल ऊपर करके चलना है, क्योंकि 20% भी क्वेश्चन 11-12 से आपका पूछ दिया तो वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगा। बाकी सामान्य क्वेश्चन तो सब बनाएंगे। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। अब कुछ कंफ्यूजन भी है कि सर इस बार निगेटिव रहेगा अथवा नहीं रहेगा, ये तो आयोग तय करेगी कि इस बार क्या करना है। पिछली बार निगेटिव नहीं था, मे भी कि इस बार निगेटिव कर भी सकता है। पिछली बार आपका 5 ऑप्शन था, इस बार बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट की है तो 4 ही ऑप्शन था, तो मे भी कि इस बार 4 ऑप्शन रख सकती है। लैंग्वेज पेपर का भी देखें कि 4400 लगभग बच्चे फेल किए हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। पढ़ना है, 1 मिनट आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, नहीं तो फुर्सत है, दोनों बातें हैं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, स्टडी ही नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन किस बात का होगा। तो बहुत सारी बातें जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपसे बता दें, एक वीडियो कल सुबह आएगा। उस वीडियो में क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कैसे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कहां पे लोचा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, और किस तरीका से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच सकते हैं, मतलब A to Z उस पर जानकारी रहेगा जो नई भर्ती आ रही है उसको लेकर। तो यदि आपके पास कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, तो इस वीडियो में जरूर करें, और वीडियो को अंत तक, कोई भी वीडियो डाला जाए उसको देखें, नहीं तो हमेशा अंत में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।